सऊदी दारहुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने ने धमाके के बाद आग लग गई है। अमरीकी सिफारत खाने को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए, जिससे इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी सिफारत खाना खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से निमट रहे हैं। हमले से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार और चौकस हैं। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतल्लिका इदारे हालात की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेज़ी। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। इसराइली पुलिस के मुताबिक ईरानी मिसाइल गिरने से तल अबीब में एक शख्स जख्मी हुआ। शुमाली इसराइल में सायरन बजने लगे। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। उर्दन और दोहा में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारहुकूमत दोहा में 5 धमाके सुने गए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेज़ी आ गई है। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। इसराइली पुलिस के मुताबिक ईरानी मिसाइल गिरने से तल अबीब में एक शख्स जख्मी हुआ। शुमाली इसराइल में सायरन बजने लगे। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। उर्दन और दोहा में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारहुकूमत दोहा में 5 धमाके सुने गए। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेज़ी। ईरान के एक बार फिर कुवैत और दुबई पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में आरिफ जान अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 10 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेज़ी आ गई। ईरान के एक बार फिर से कुवैत और दुबई पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में आरिफ जान अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 10 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में आरिफ जान अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 10 ड्रोन दागे गए। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में तेज़ी आ गई। ईरान के एक बार फिर से कुवैत और दुबई पर हमले। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर एक बार फिर मिसाइल हमला। वस्ती जनूबी और मशरकी तेहरान में मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रेडियो और टेलीविज़न के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। हमले तेहरान में टीवी चैनल की इमारत, सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स पर किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स पर हमले की वार्निंग जारी की थी। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर एक बार फिर मिसाइल हमला। वस्ती जनूबी और मशरकी तेहरान में मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रेडियो और टेलीविज़न के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। हमले तेहरान में टीवी चैनल की इमारत, सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स पर किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स पर हमले की वार्निंग जारी की थी। अस्पतालों पर हमला ज़िंदगी पर हमला है। स्कूलों पर हमला कौम के मुस्तकबिल पर हमला है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा कि मरीज़ों और बच्चों को निशाना बनाना इंसानी असूलों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ईरान खामोश नहीं रहेगा। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए इंतबाह जारी कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब कमांडर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले हर जहाज़ पर हमला करेंगे। ऐसे जहाज़ों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर की जानिब से कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले हर जहाज़ पर हमला करेंगे। ऐसे जहाज़ों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम की ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हाल ही में 2 लापता फ़ौजियों की बाकियात बरामद की हैं। दोनों फ़ौजी ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान मारे गए थे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खत्ते में बड़ी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक अहलकारों की शनाख्त अहल खाना को इतला के 24 घंटे बाद ज़ाहिर की जाएगी। अमरीकी सेंटकॉम की ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हाल ही में 2 लापता फ़ौजियों की बाकियात भी बरामद की गई। दोनों फ़ौजी ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान मारे गए थे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खत्ते में बड़ी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक अहलकारों की शनाख्त अहल खाना को इतला के 24 घंटे बाद ज़ाहिर की गई।
مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، امریکہ نے مشرق وسطی کے 12 سے زائد ممالک سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اسرائیل، غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، بحرین، مصر، ایران، عراق، سعودی عرب، شام، UAE، یمن سے امریکی شہریوں کو نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی شہری تجارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے انخلاء کریں۔